स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो स्टैटिस्टिक्स को लेकर है। आज हम स्टैटिस्टिक्स में बात करने जा रहे हैं बॉक्स प्लॉट की। बॉक्स प्लॉट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जिसमें हम क्या करते हैं कि डेटा सेट्स को अरेंज करते हैं इन अ सिंपल वे। और इसको हम सिंपल वे इसलिए अरेंज करना ज़रूरी होता है क्योंकि हम जब इसमें डाटा को प्लेस कर रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है कि हमारा जो डाटा है उसमें कौन कौन से मीन्स, मीडियन और मोड कौन कौन से हैं। हमें ये सिस्टम समझने में आसानी हो जाती है। बेसिकली हम क्या करते हैं, डेटा के जो क्वार्टाइल क्रिएट होते हैं उन क्वार्टाइल को हम बॉक्सेस की सूरत में भी दिखाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। जब हम बॉक्स प्लॉट की बात करते हैं तो एवरेजेस में जब हम बात करते हैं तो ये एवरेजेस का एक सिस्टम है बॉक्स प्लॉट, यानी हम उससे एवरेज निकाल लेते हैं हमारे डाटा की कि एवरेज क्लास जो है वो कितनी है। ठीक है, तो यहाँ ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी थी स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। और ये एवरेजेस का टॉपिक चल रहा है, जैसा कि अर्थमेटिक मीन्स का हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब यहाँ पे बॉक्स क्या होता है, बॉक्स हम ये करते हैं कि जो हमारा डाटा होता है उसका 50% रेशो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डाटा का 50% शो करते हैं। इसमें जो टॉप होता है वो आपकी टॉप लाइन जो होती है बॉक्स की, उसे हम कहते हैं जी ये फर्स्ट क्वार्टाइल है। ठीक है, और जो उसकी लास्ट लाइन होती है यानी ब्लो डाउन की तरफ जब हम देखते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर आपके जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं ये आपकी थर्ड क्वार्टाइल है, यानी डेटा का क्वार्टर हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो हमारा बॉक्स होता है वो 50% डाटा पर कंपोज होता है और 50% डाटा के अंदर भी हम सेक्शंस कर लेते हैं, यानी हम उसको भी 100% में डिवाइड कर लेते हैं। जब 50% को भी जब 100% डिवाइड करते हैं तो हमारी जो टॉप लाइन होती है वो 25% डाटा होता है और जो उसकी थर्ड लाइन यानी लास्ट लाइन होती है वो 75% डाटा कंसिडर किया जाता है बीइंग ए रीडिंग। हम अगर रीडिंग करते हैं बॉक्स की तो बॉक्स रीडिंग इस तरह से की जाती है। इसीलिए हम इस बॉक्स को बनाकर आपको ये समझाते हैं कि ये बॉक्स किस तरह से डील करता है, ये स्टैटिस्टिक्स में किस तरह से काम होता है। मेडियन यानी क्वार्टाइल 2 जो होता है, मेडियन जिसे कहते हैं क्वार्टाइल 2। क्वार्टाइल 2 में क्या होता है कि आपके जो बॉक्स होता है उसके इनसाइड में एक लाइन मौजूद होती है। अब वो लाइन क्या होती है, वो लाइन कभी तो फर्स्ट क्वार्टाइल से करीब होती है और कभी वो जो है वो थर्ड क्वार्टाइल से करीब होती है। अगर वो सेंटर में होती है तो इसका मतलब है कि आपका जो मीडियन है वो मीडियन ऑफ द डाटा मौजूद है आपके पास। ठीक है, यानी आपके पास एक सेकंड क्वार्टाइल का डाटा मौजूद है जिसका आपको समझ में आ रहा है, जो सेंटर में मौजूद होती है। इनसाइड बॉक्स होती है लेकिन वो सेंटर में मौजूद होती है। लेकिन अगर ये थर्ड क्वार्टाइल के करीब होती है या फर्स्ट क्वार्टाइल के करीब होती है तो ये आपको शो कराती है स्क्वेनेस। स्क्वेनेस क्या होता है, एक तरह का डिसऑर्डर कह लें या एरर कह लें जो हमारे डाटा के अंदर मौजूद होता है, जिससे क्या होता है कि आपका मीडियन जो है वो क्लियर वे में नहीं आ रहा होता, यानी सही से आपका जो मीडियन है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। तो वहाँ क्या कंडीशन होती है, वहाँ वो लाइन थर्ड के साथ जाके मैचअप कर जाती है और प्रॉब्लम करती है वहाँ जाकर। अब विस्कर की बात कर लेते हैं। विस्कर क्या होता है, विस्कर होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज ये होती है कि जब आपका डाटा 100% है उसके सेंटर में एक लाइन मौजूद होती है। ठीक है, बॉक्स के एक शॉर्ट सेंटर में लाइन मौजूद होती है। जो लाइन कंप्लीट नहीं होती वो क्या होती है, कहीं से थिकन होती है और कहीं से वो जैसे कहना चाहिए कि वो थिनर होती है। ठीक है, एक साइड से थिनर होती है, एक साइड से थिकर होती है। जब वो थिकर होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो उसका मैक्सिमम पॉइंट होता है वो नियर टू दी थर्ड क्वार्टाइल होता है। नियर टू दी थर्ड क्वार्टाइल यानी वो ये शो कराता है कि जो बॉक्स के बाहर की वैल्यूज़ हैं वो बॉक्स के अंदर की वैल्यूज से कितना कोरिलेट कर रही हैं। ठीक है, फिर अगर वो दूसरी साइड से थिनर होता है, जब वो दूसरी साइड से थिनर होगा तो ऑलमोस्ट वहाँ ही चीज़ शो कराई जाएगी कि क्या होगा कि जब आपका थर्ड क्वार्टर के पास करीब होगा तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपकी आउट लेयर में जा रही है। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपकी आउट लेयर में जा रही है, यानी क्या हो रहा है कि आपके बॉक्स के बाहर की वैल्यू से मर्ज हो रही है या मिल रही है। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है यहाँ समझाने का ज़रूरी है। विस्कर जो थे, ये विस्कर एक टेक्निकल टर्म है जो स्टैटिस्टिक्स में यूज़ की जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो डाटा इंटर क्वार्टाइल रेंज में है, ठीक है, अब उसके बाहर क्या होता है कि कुछ डाटा जो विस्कर के 1.5 की रेंज में 1.5 टाइम की रेंज में है, वो कंडीशंस क्या होती हैं वो आपकी कंसिडर की जाती हैं आउटलेयर। यानी जो आपका 1.5 की रेंज है, इंटर क्वार्टाइल रेंज 1.5 है, वहाँ पर आपने क्या करना है, डाटा आपकी बाहर चला जाता है। दरअसल बेसिकली क्या होता है, जब हम क्वार्टाइल को समझते हैं तो क्वार्टाइल का क्या होता है, डाटा की हम परसेंटेज कर लेते हैं छोटी छोटी। अब उस परसेंटेज से हम क्या करते हैं, हम उससे एक एवरेज निकालते हैं। अब वो जो एवरेज निकलती है वो एक ख़ास नंबर पे यानी पॉइंट के अंदर वैल्यू आती है। जब वो पॉइंट्स के अंदर वैल्यू आती है तो उस पॉइंट्स को हम डाटा के अंदर प्लेस करते हैं तो हमारा बॉक्स प्लॉट बनता है। बॉक्स प्लॉट बेसिकली होता क्या है कि वो एक 4 कॉलम का एक बॉक्स होता है।
ठीक है, उसके अंदर हम डाटा को मैनेज कर लेते हैं और उस डाटा के अंदर हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंट क्वार्टाइल्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, जैसे 1, 2 और 3 क्वार्टाइल्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। 3 क्वार्टाइल क्या होता है, जो 75% होता है, 2 क्वार्टाइल जो होता है वो 50% होता है और 1 क्वार्टाइल जो होता है वो 25% होता है। अच्छा जी, अब इसको समझते कैसे हैं, इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, ये भी समझ लीजिएगा कि पहले क्या करते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो डाटा का जो मीडियन है वो कहाँ मौजूद है, वो कहाँ है। अगर वो 3rd क्वार्टाइल के पास है तो क्या समझा जाएगा और 1st क्वार्टाइल के पास है तो क्या समझा जाएगा। दोनों सूरतों में हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर क्या होता है, जब हमारा मीडियन लाइन जो है उसके साथ एक विस्कर लाइन चल रही होती है। विस्कर लाइन अगर लाइन में डिस्प्लेस होगी तो क्या होगा, स्क्यूनेस की तरफ जाएगी। स्क्यूनेस क्या होता है, एरर होता है, यानी आपके डाटा के अंदर एरर आएगा। अब उसमें लेफ्ट और राइट स्क्यूनेस होती है। लेफ्ट और राइट स्क्यूनेस क्या होती है कि जब लेफ्ट साइड से लाइन बड़ी होगी तो आपको क्या लगेगा कि आपका जो स्क्यूनेस है वो लेफ्ट साइड ऑफ द डाटा पर है, यानी डाटा के जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है वो आपका एक्यूरेट नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, अगर वो राइट साइड पर एक्सपेंड करती है तो वहाँ पर आपको लगेगा कि ये राइट साइड पर डाटा जो है वो एग्जेजरेट कर रहा है, यानी ये डाटा बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्म कर रहा है हमें, और यहाँ पर आपकी पोजीशन क्या होगी कि आपको चेंज करना पड़ जाएगा। अब इसको रीड कैसे करते हैं, अगर हमारा मीडियन जो है वो सेंटर्ड में होगा, ठीक है, तो हमें ये समझ में आता है कि हमारी वैल्यू बिल्कुल ठीक होगी और हमारा विस्कर पॉइंट और हमारा मीडियन पॉइंट दोनों सेम होंगे, तब भी हमारी वैल्यू ठीक होगी, अदरवाइज हम समझेंगे कि यहाँ एरर है। दरअसल हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहना चाहिए बॉक्स प्लॉट को हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जब हमारा डाटा बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में हो, बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज आ रहे हो डाटा के अंदर, तो हम वहाँ बॉक्स प्लॉट को अप्लाई करते हैं, ताकि बॉक्स प्लॉट से जो है हमें क्या मिल जाए, हमें कंपेयर करने में आसानी हो कि जो हमारा डाटा है वो किस किस चीज़ में बैठा जाता है। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा मल्टीपल डाटा है, हमारा मल्टीपल कैटेगरी का है, ये ग्रुप बहुत ज़्यादा हैं, तो सूरत में भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से गवर्न कर रहा है या किस तरह से चल रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स में इसकी बड़ी वैल्यू होती है, उसको हम समझ सकते हैं कि ये हमारा बहुत ज़्यादा कंपीट करता है डाटा को जब हम इसको स्टडी करते हैं।